तो अधिकारी ही उस बात को समझ पाते हैं, अनाधिकारी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आपसे बड़ा अपराध, गलती हो गई है। देखो सत्संग से जीवन में कितना परिवर्तन आता है। व्यास जी, मैं अपनी कथा सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। दासी नारद की जो मां थी, वह ऐसे भक्त के यहां सेवा करती थी जो संतों की सेवा करता था। मैं दासी पुत्र था। एक दिन चातुर्मास करने के लिए संत लोग उस भक्त के यहाँ आए। माता ने मुझे संतों की सेवा में लगा दिया। कभी मैं संतों के कपड़े साफ कर देता, कभी समिधा ले आता, कभी पुष्प ले आता, कभी उनके चरण दबाता। मैं अलग से भोजन नहीं करता था। जो उनके पत्तल में जूठन बच जाती थी, वही मैं जूठन खाता था। जूठन किसी को न देना चाहिए, न किसी का जूठा खाना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति के अणु परमाणु आपके अंदर आ सकते हैं। पर संत का जूठन, गुरु का जूठन, पति का जूठन खाने में दोष नहीं है। संतों के जूठन से तो पाप दूर हो जाते। संतों के जूठन खाने से मेरे पाप दूर हो गए और भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। जब वो कथा वर्णन करते थे तो मैं कथा के बीच में भगवान का कीर्तन कर कर के नृत्य करता था। कीर्तन करके नृत्य करता था। नारद जी का मन कन्हैया ने लूट लिया। हर एक का मन जो है भगवान नहीं लूटते हैं, किसी किसी भाग्यशाली का मन लूटते हैं। और वह भी जब कथा सुनी, नारद जी ने कथा सुनी, तो कथा के माध्यम से नारद जी का मन ठाकुर जी ने लूट लिया। वह भाग्यशाली होता है जो भगवान में अपना मन लगा दे। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। 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 सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। ताली बजाइए। मैं तो गई भरने को यमुना पे पानी, मैं तो गई भरने को यमुना पे पानी। देखी हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी। उसने मारी, उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर,
चरणों में जाए गुजर, सावरा जादूगर तेरे चरणों में जाए गुजर, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, 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 सावरा जादूगर। बोल दिल के चोर कन्हैया की, मन के चोर कन्हैया की, चित चोर छलबलिया की। नारद जी का चित्त श्री कृष्ण ने लूट लिया और कथा सुनने से ही ऐसा हुआ। जिसके गुणों को हम सुनते हैं उसमें हमारा मन लग जाता है। आपको पता है, रुक्मणी ने द्वारकाधीश के गुणों को सुना तो द्वारकाधीश में मन लग गया था। इसलिए हम कथा क्यों सुनते हैं? भगवान में हमारा चित्त लगे, भगवान में हमारा मन लगे, इसलिए कथा सुनते हैं। चातुर्मास करके संत लोग चले गए। नारद जी ने बताया कि एक दिन मेरी माँ गाय दोने के लिए निकली और अंधेरा था। रास्ते में एक सर्प के ऊपर पैर रख दिया माँ ने और सर्प ने माँ को दंशन कर लिया, माँ की मृत्यु हो गई। मैं भगवान की ऐसे ही इच्छा समझकर मुझे दुख नहीं हुआ। कैसी इच्छा? भगवान कहते हैं कि जिसके ऊपर मैं कृपा करना चाहता हूं उसका धन हरण कर लेता हूं। करोमि बंधु विच्छेदम, मैं बंधुओं से, परिवार से विच्छेद करा देता हूं, अलगाव करा देता हूं, लड़ाई झगड़ा करा देता हूं। परिवार से लड़ाई झगड़ा हो तो आत्महत्या नहीं करना चाहिए, कहीं दूसरी जगह भाग करके नहीं जाना चाहिए, वृंदावन आ जाना चाहिए। बोल राधे राधे। परिवार से झगड़ा हो तो ठाकुर जी के चरण पकड़ लो, ठाकुर जी से अपना संबंध जोड़ लो, क्योंकि ठाकुर जी है, माता पिता भाई बंधु सब कुछ ठाकुर जी हैं। जो कुछ भी बना लो सब कुछ बनने के लिए तैयार हो जाए। किसी को हम पति बना सकते तो पुत्र नहीं बना सकते, पर ठाकुर जी ही ऐसे हैं, उनको पति भी बना लो, पुत्र भी बना लो, माता भी बना लो, पिता भी बना लो, सब कुछ बनने के लिए तैयार है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान, माता पिता, बंधु सखा, धन, सब कुछ भगवान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप बना करके तो देखो। मैं ये ग्रह त्याग कर दिया मैंने और निर्जन वन में चला गया, सरोवर में स्नान किया, पीपल वृक्ष के नीचे बैठा और ध्यान किया। पीपल का वृक्ष विष्णु का स्वरूप होता है, बट का वृक्ष शिव स्वरूप होता है, पाकर का वृक्ष ब्रह्मा का स्वरूप होता है, ब्रह्मा का स्वरूप। पीपल के वृक्ष से हमको सबसे ज्यादा जीवनी शक्ति मिलती है, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल का वृक्ष देता है।
पीपल के वृक्ष की पूजा परिक्रमा करने से विष्णु की पूजा परिक्रमा का महत्व है। और महाराज हमारे सनातन धर्म में तो वृक्षों की भी पूजा है, पशुओं की भी पूजा है, नदियों की भी पूजा है, पुस्तकों की भी पूजा है। वृक्ष तुलसी माता, गो माता, गंगा माता, गायत्री माता, गीता माता। वृक्षों का पूजन करने का ऋषियों ने विधान बताया। इसका मतलब क्या है? वृक्षों का महत्व तो समझो। वे हमको जीवनी शक्ति प्रदान करते हैं। वृक्ष नहीं होंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम मर जाएंगे। कुछ दिन पहले आपको पता है कोरोना महामारी आई थी और ऑक्सीजन का सिलेंडर लाख रुपए में भी नहीं मिल रहा था, आपको पता? जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। इसलिए अपना जीवन बचाना हो तो वृक्षों का संवर्धन करो, वृक्षारोपण करो, अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ, वृक्षों को काटो मत। अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ। एक फलदार छायादार वृक्ष लगाने से एक सत्पुत्र उत्पन्न करने का पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक महीना में तुलसी के वृक्षों का दान करो, वृक्षों का दान करो, वृक्षों की सेवा करो, वृक्षों को दल दो। कार्तिक महीना में तो तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए नारद जी पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान की और ध्यान करते ही भगवान आ गए और एक बार दर्शन देकर चले गए। एक बार दर्शन देकर भगवान और चले गए। उस निर्जन वन में श्री नारद जी व्याकुल होकर तड़पने लगे, प्रभु मैं कैसे पाऊं आपको, कैसे दर्शन पुनः मुझे मिलेगा आपका। फिर स्नान किया, फिर ध्यान लगाया, पर भगवान नहीं आए। रोने लगे, आपके वियोग में हम मर जाएंगे, फिर आकर दर्शन दोगे तो क्या होगा, किस काम का। पानी की प्यास में कोई मर जाए और इसके पश्चात अमृत की वर्षा हो तो किस काम का, किसी काम का नहीं। मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या, भवसागर में डूब गए, फिर नाविक नाव को लाया तो क्या। लोचन बंद हमारे हुए, फिर निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या, जीवन ही न रहा जग में, फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या। निर्जन वन में भगवान के दर्शन के लिए तड़प रहे हैं नारद जी। भगवान ने आकाशवाणी की, हंतास्मिन् जन्मनि भवान् न मां द्रष्टुमिहार्हति, अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। नारद, इस जन्म में तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा। क्यों? जो अधकचड़े योगी है। कोई योगी मतलब जिनका चित्त मन साफ नहीं हुआ, जिनका मन वासनाओं से भरा हुआ है, उनको मेरा दर्शन नहीं होता। भगवान का दर्शन किसको होता है? जिसका मन निर्मल होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, मन क्रम वचन छाड़े चतुराई। भजत कृपा करिहनि रघुराई, भजत कृपा करिहनि रघुराई। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले बुझोई जानहि हारा, जान ले बुझोई जानहि हारा। हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, मन में वासनाएं भरी हुई है, भगवान नहीं मिल सकते, भगवान दूर हो जाएंगे। अगले जन्म में मुझे प्राप्त करोगे। अगले जन्म में उत्संगान नारदो जगे, ब्रह्मा के गोद से नारद प्रकट हुए और नारद जी इस जन्म में भगवान ने वीणा दी और स्वर ब्रह्म से विभूषित यह वीणा। स्वर को ब्रह्म कहा गया, स्वर ही ब्रह्म है। जब हम वृंदावन में संगीत सीखते थे, श्री सिद्धे स्वर्गवासी श्री नत्थी सिंह जी महाराज के यहाँ कुछ दिन गए, कुछ दिन विदुर मल्लिक के यहाँ गए, तो वो उस समय उन्होंने बताया था कि जो सुख एक समाधि लगाने वाले सच्चे ब्रह्म के उपासक को मिलता है, वही सुख एक सच्चे राग रागनी के ज्ञाता को मिलता है। जब वह राग रागनी आलापता है, गायन करता है, तो जो सुख मिलता है वही ब्रह्म के ध्यान में मिलता है। मतलब स्वर ही ब्रह्म है। तो स्वर ब्रह्म देव दत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विमूर्छितम्। स्वर ब्रह्म से आभूषित ये भगवान ने दी वीणा को। और जब आज मैं बुलाता हूँ तो भगवान किसी को कोई बुलाए और वह उसके पास आ जाए, वैसे ही मेरे पास आ जाते हैं। ये कैसे? संतों की कृपा से। ये जीवन में परिवर्तन कैसे? संतों के सत्संग से। नारद जी ने कहा समाधि न अनुस्मरत विचेष्टितम। अब भगवान के चरित्र को समाधि लगाकर वर्णन करो। तो ये भागवत क्या है? कोई दिमाग से बनाई गई, बुद्धि से बनाया गया ग्रंथ, पुस्तक नहीं है। ये तो समाधि भाषा है। समाधि लगाई व्यास जी ने और जो समाधि में लिखा वही लिख दिया।
और सुखदेव जी जो कथा कहते हैं ना, हम